आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। सुनिए दोस्तों, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। हेलो दोस्तों, डिस्कवर विद रंजना पर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य की भूमिका, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। सूफी काव्य की भूमिका। इस्लाम का जन्म। इस्लाम 6वीं शताब्दी के आसपास जन्म लेने वाला एक नवीन धर्म था। 7वीं 8वीं शताब्दी आते आते इनके मतों में तमाम विभिन्नताएं देखने को मिलने लगी, और उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें दो मत सामने आ गए। यानी इस्लाम के हमें दो रूप दिखाई पड़ते हैं। हम अफ़गानिस्तान या ईरान के आसपास अगर देखें तो इस्लाम के दो रूप मिलते हैं। एक रूप को सरा कहा जाता है और दूसरे रूप को बेसरा कहा जाता है। जो विचारक विभिन्नता पहले उत्पन्न हुई थी उसको समझते हैं हम। एक मत वाले वे लोग थे इस्लाम धर्म के जो पैगंबर साहब की बात को स्वीकारते थे, कुरान में लीनी सॉरी कुरान में लिखी हुई बात को मानते थे और धर्म के प्रति कट्टर होते थे, यानी कट्टरपंथियों को सरा कहा गया। दूसरे तसव्वुफ़ के दर्शन को मानते थे। अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ को स्वीकारते थे। अल्लाह हमें विश्वास तो था, परंतु अल्लाह को प्राप्त करने का मार्ग प्रेम है, और वो हर इंसान में प्रेम को सार्वत्र मानते थे। तो ये उदारवादी कहलाएं, प्रेम के तथ्य रहस्यवादी कहलाएं। इस्लाम दो भागों में बटे थे, कट्टरपंथी और उदारपंथी। कट्टर को सरा कहा जाता था और उदारपंथी को बेसरा कहा जाता था। बेसरा के शाखा से सूफियों का जन्म हुआ था। सूफियों ने जो दर्शन अपनाया उसे तसव्वुफ़ कहते हैं। इसमें अल्लाह को प्रेम से प्राप्त करने की बात कही गई है। अल्लाह की क्या अवस्थाएं होनी चाहिए वो बात बताते हैं कि साधना के 4 सोपान होते हैं। सूफ़ी की 4 अवस्थाएं एवं आयाम। तो अवस्था और आयाम में क्या अंतर है देख लेती हैं। अवस्था में 4 सोपान दिए गए हैं: नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। नासूत का अर्थ है कर्मकांडी अवस्था। मलकूत का अर्थ है उपासना की ज्ञान। जबरूत का अर्थ है आरिफ या भक्त। लाहूत का अर्थ है परम तत्व प्राप्त करने वाले मनुष्य। और आयाम देख लेते हैं। 4 आयाम हैं: शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। शरीयत का अर्थ है आचरण, तरीक़त का अर्थ है उपासना, मारिफत का अर्थ है सत्य का बोध, और हकीकत का अर्थ है सिद्ध अवस्था। पहला है नासूत। नासूत किसे कहते हैं? तो नासूत सूफी साधक जब सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर तसव्वुफ़ के कर्मकांड को सीखता है तो उसे नासूत कहते हैं। मलकूत, इसमें सूफी साधक अल्लाह को खुश करने, उससे प्रेम करने, उसमें लीन होने के अभ्यास में रत रहता है, इसे मलकूत कहते हैं। जबरूत, इस अवस्था से आते आते सूफी साधक को सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो धर्म के आकाओं के द्वारा उसे आरिफ और भक्ति की उपाधि प्रदान की जाती है। जब किसी जीव को अल्लाह का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सत्यता का बोध हो जाता है, तो जो इस्लाम के आका हैं, जो वहाँ के मौलवी हैं, वो सूफियों को निसंदेह जबरूत कह देते हैं, आरिफ कह देते हैं या भक्त कह देते हैं। इस अवस्था तक, मतलब लाहूत किसे कहते हैं? लाहूत इस अवस्था तक आते आते साधक ला हज़रत मोहम्मद आदि के गुणों शक्तियों का परम ज्ञानी हो जाता है, यानी अल्लाह की शक्ति हज़रत मोहम्मद साहब की शक्ति से उसका एकाकार हो जाता है, उसका परिचय हो जाता है। यही कारण है कि उसे लाहूत कहते हैं। सूफी संपूर्ण विश्व में अपने विस्तार को कैसे बढ़ाया, आइए देख लेते हैं। इस्लाम को बढ़ाने के लिए पहले तो सिर्फ मोहम्मद हज़रत, उनके चारों मित्र और तत्कालीन समय के धर्मावलंबी केवल इस्लाम को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब दोनों रूप इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं। एक में अल्लाह को प्रेम से पाने की बात है, तो दूसरे में अल्लाह को कठोरता से प्राप्त करने की बात है। इस्लाम को बढ़ाया जा रहा था, परंतु तरीके अलग थे। विश्व में इस्लाम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया वह इस्लाम सूफ़ी था। सूफ़ी जहाँ गए मस्त रहे, उसी देश में होकर उसी देश की संस्कृति और सभ्यता से मिलकर उन्होंने अपने न केवल साहित्यिक संपदा को वृहद बनाया, बल्कि अपने संस्कृति और सभ्यता से दूसरे देशों को भी प्रभावित किया और खुद भी प्रभावित हुए। सूफियों ने भारत में कैसे कदम रखा, आइए देखते हैं। सबसे पहला संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय हमारे सामने आता है।
चिश्ती संप्रदाय को ख्वाजा इकसामी समी मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया था। चिश्ती संप्रदाय को किसने बनवाया था? तो ख्वाजा इकसामी समी मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया था। इन्होंने जब चिश्ती संप्रदाय बनाया तो वो ईरान में ही बनाया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय बढ़ाने का कार्य अर्थात लाने का कार्य मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने संपूर्ण उत्तर भारत का व मध्य भारत में चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस्लाम के समस्त रूपों को जो सूफ़ी इस्लाम थे इनको विस्तार करने का कार्य किया। मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य हुआ करते थे निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने अनेक शिष्यों को बनाया। इनमें से उन्हीं के एक शिष्य हुआ अमीर खुसरो, जिन्होंने भारत में पूरी तरह से बहुत प्रसिद्धि पाई और इस्लाम के इस सूफी रूप को खूब विस्तार प्रदान किया। यही कारण है कि अमीर खुसरो को तूतिए-ए-हिंद की उपाधि तत्कालीन समय के विद्वान और राजाओं ने प्रदान किया। सूफियों के इस चिश्ती संप्रदाय के अतिरिक्त भी कई संप्रदाय थे जो भारतीय भूभाग में इस्लाम के सूफी सिद्धांत को तसव्वुफ को विस्तारित कर रहे थे। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। तो प्रमुख सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय संस्थापक थे ख्वाजा सामी समी चिश्ती। इन्होंने इस संप्रदाय को 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया। कुछ लोग 10वीं या 11वीं शताब्दी भी बताते हैं। 12वीं शताब्दी आते आते चिश्ती संप्रदाय व सूफी काव्य अपने चरम पे था, लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय को और सूफी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य इनके एक शिष्य हुआ जिनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में सूफी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। निज़ामुद्दीन औलिया इनका शिष्य था अब्दुल हसन अमीर खुसरो। इन्होंने भी चिश्ती संप्रदाय को खूब बढ़ाया और उसके सिद्धांतों को प्रसारित किया। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए अब्दुल कादिर जिलानी और नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। इन्हीं संप्रदायों ने निसंदेह सूफियों के सिद्धांत को उनके शिक्षा को बढ़ाने का कार्य किया। तसव्वुफ सूफी किसे कहते हैं? तो ये हो जाता है कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। तसव्वुफ दर्शन के मानने वाले को सूफी कहा गया। ये दर्शन इस्लाम के रहस्यवादी पंथ का है। इन सूफियों का लक्ष्य अपने पंथ की प्रगति एवं सूफीवाद की सेवा करना था। सूफियों के साथ विविध सोपान बताए गए हैं। सूफी के 7 कर्म बताए गए हैं, 7 लक्षण बताए गए हैं और 7 गुण बताए गए हैं। पहला है अनुताप, दूसरा है आत्मसंयम, तीसरा है वैराग्य की आवश्यकता होती है, चौथा है दरिद्रता दूर हो, पांचवा है अत्यंत धैर्यवान हो, छठा है विश्वासी हो या अटल विश्वासी हो, सातवां है प्रेम करता हो। सूफियों के आगमन का 2 राय है। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि सूफियों का आगमन विलायती साहित्य के प्रभाव से हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी विलायती के कारण सूफ़ी नहीं लिखा गया, बल्कि हमारे भारतीय साहित्य में भी सूफियों के कथानक और सूफियों की जो कथा है वो निरंतर जारी है। कहा है कि नील दमयंती की कथा हमारे यहाँ पहले से ही उपस्थित है। इन्होंने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है कि नल दमयंती की कथा जो है हमारे यहाँ पहले से ही उपस्थित था, जिसके कथानक को लेकर के सूफियों ने भी कई ग्रंथ लिखे। यानी सूफियों के जो मत दिखाई देते हैं वो विदेशी और विलायती नहीं, बल्कि संस्कृति व सभ्यता में ही पले बढ़े हैं। उसको दूसरी जगह खोजने की आवश्यकता नहीं। सूफियों का भारत में विस्तार विलायती देन है या विदेशी देन है, यह किसने कहा था? यह क्वेश्चन बन जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि सूफियों का भारत में विस्तार विलायती देन है या विदेशी देन है। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं आइए। जैसे उबूदियत का अर्थ है सेवा, जुहद का अर्थ है पवित्रता, फैज़ का अर्थ है दयालुता, इनायत का अर्थ है कृपालुता, वज्द का अर्थ है परमानंद, वस्ल का अर्थ है एकाकार। जैसे कि हम कहते हैं ना, हे प्रभु आप मुझे वस्ल कर ले। फन का अर्थ है फन का अर्थ है मृत्यु, मुर्शीद का अर्थ है गुरु या पीर, मनसवी का अर्थ है शैली, इश्क हकीकी का अर्थ है अलौकिक प्रेम और इश्क मिजाजी का अर्थ है भौतिक प्रेम। मसनवी शैली, आइए देख लेते हैं मसनवी शैली किसे कहते हैं। उस शैली को कहा जाता है जिसमें किसी भी कवि द्वारा अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके चारों मित्रों शाह ए वक्त साथ में समकालीन पीर, इन सब के साथ अपने काव्य का परिचय दिया हो। इन शैली में
लिखा गया काव्य मसनवी शैली में लिखा गया बताया जाता है। सूफ़ी का काव्य का अर्थ। सूफ़ी साधना के अनुसार मनुष्य के ये 4 भाग हैं। इन्हीं 4 भागों के योग से ही भक्ति संभव है। नफस का अर्थ है इंद्रिय, अक्ल का अर्थ है बुद्धि, क्लब का अर्थ है हृदय, रूह का अर्थ है आत्मा। मतलब इंद्रिय, बुद्धि, हृदय, आत्मा। जिस व्यक्ति का ये 4 एक साथ काम कर रहे हो, एक जगह लग गए हो, उसे ईश्वर ही नहीं अपने मंजिल तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। यही बात इस्लाम या सूफ़ी में कही गई है कि जिस फ़कीर को, जिस आरिफ में हिंदी इंद्रिय, बुद्धि, हृदय और आत्मा पर नियंत्रण हो जाए और उसे एकाकार कर सके, वही असल में सूफ़ी भक्त है। सूफ़ी शब्द का अर्थ है सूफ़ी या सफ़ शब्द से सूफ़ी शब्द का जन्म हुआ है। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अगली पंक्ति में खड़े होने वाले लोगों को सूफ़ या सफ़ कहा गया। कहीं कहीं ये पता चलता है कि सूफ़ा शब्द से सूफ़ियों का जन्म हुआ। सूफ़ा मदीना की मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठने वाले लोग सूफ़ा कहलाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सोफिया शब्द से जन्मा है। यह सर्व तत्व के ज्ञाता माने जाते हैं। कुछ लोग सूफ शब्द से माना है। सूफ़ी को इसका अर्थ उनका जोड़ा, चूँकि आलोचकों की धारणा है कि सूफ़ी लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे। सूफियों के संदर्भ में सबसे पहले मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास सन 1929 में जो लिखे थे, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदी साहित्य में प्रथम सूफी ग्रंथ होने का अधिकार उसे ग्रहण किया था मृगावत ने। 1503 में मृगावत को लिखा गया है, जिसके रचनाकार कुतुबन हैं। प्रथम सूफी ग्रंथ मृगावत को स्वीकार किया और प्रथम सूफी कवि कुतुबन को स्वीकार किया। किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि नहीं, प्रथम सूफी ग्रंथ सत्यवती है की कथा है और जिसे ईश्वरदास ने लिखा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है कि इन्होंने 1938 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह ग्रंथ अधूरा था क्योंकि इन्होंने इस ग्रंथ को भक्ति काल तक ही लिखा है। इसमें इन्होंने अपनी पूरी सूक्ष्मता और श्रेष्ठता दोनों प्रदर्शित की। इन्होंने कहा है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि होने का गौरव मुल्ला दाऊद को प्राप्त है और मुल्ला दाऊद ने सन 1979 ईस्वी में चंदायन ग्रंथ को लिखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1973 ईस्वी की बात करें तो इसमें इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदी का प्रथम सूफी काव्य असाइत हैं, जिन्होंने सन 1370 में लिखा तथा जिसका नाम हंसावली मिल जाता है। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा कि सन 1965 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें उन्होंने स्वीकारा है कि वाकई हिंदी का पहला सूफी कवि असाइत है और उनके द्वारा लिखी गई रचना हंसावली ही प्रथम सूफी ग्रंथ है। सूफी साहित्य का प्रथम रचना चंदायन का रचना सर्वमान्य है। चंदायन सर्वमान्य है, मतलब मुल्ला दाऊद ने लिखा था चंदायन को, ये सर्वमान्य है। राजस्थानी भाषा में लिखे गए प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानक हंसावली हो गया पहला, असाइत ने लिखे थे हंसावली को। दूसरा है लखन सेन पद्मावती की कथा दामोदर कवि लिखे थे। तीसरा है माधवानल कामकंदला गणपति कवि लिखे हैं। चौथा है प्रेम विलास प्रेम लता की कथा जटमल कवि ने लिखा है। छिताई वार्ता पांचवा है, नारायण स्वामी ने लिखा है। दूसरा देख लेते हैं ब्रज भाषा में लिखे गए सूफी प्रेमाख्यानक। तो ब्रज भाषा में दो ही लिखे गए हैं, रूप मंजरी नंददास ने लिखे हैं और जान कवि ने 29 से अधिक प्रेमाख्यानकों को लिखने का कार्य किया था ब्रज भाषा में। अवधी भाषा में लिखे गए प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानक। तो अवधी में देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो सूफी प्रेमाख्यानक लिखे गए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद ने लिखा है। दूसरा है ज्ञानदीप जो कि शेख नबी ने लिखा है। तीसरा है यूसुफ जुलेखा जो कि शेख निसार ने लिखा है। चौथा है सत्यवती की कथा ईश्वरदास ने लिखा है। हंस जवाहिर कासिम शाह ने लिखा है। मृगावत कुतुबन ने लिखा है। इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखा है। पद्मावत जायसी ने लिखा है। मधुमालती मंझन चित्रावली उस्मान अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद रसरतन कवि फुहकर ने लिखे हैं रसरतन को।
नोट: दो ऐसे ग्रंथ थे जो कि ऐतिहासिकता को लिए हुए पढ़े थे। पहला है पद्मावत जो कि जैसी का था, और दूसरा है छिताई वार्ता जो कि नारायण दास का था। अगले कवि को देख लेते हैं। हंसावली की कथा है जो कि असाइद द्वारा लिखा गया है। 1370 ईस्वी में असाइद मतलब कि कवि का जन्म होता है, और इन रचना को असाइद ने राजस्थानी में लिखा था। इसकी कथा विक्रम बैताल की कथा पर को आधार बनाकर लिखी गई कथा है। नायक था राजकुमार और नायिका हंसावली थी। हंसावली में शंभु शक्ति और सरस्वती के वंदना से काव्य का शुरुआत किया गया। इसमें दोहा के साथ चौपाई का प्रावधान है। कथा है, हम एक स्टोरी सुनाए हैं, उसमें हंसावली की कथा आपको मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर सुन सकते हैं। दूसरा है चंदायन, मुल्ला दाऊद। ये सर्वमान्य है कि यह सूफ़ी की प्रथम रचना है। प्रथम सूफ़ी कावी मुल्ला दाऊद को माना गया है। इनका जन्म डलमऊ में हुआ था। यहीं पर चंदायन को 1379 ईस्वी में लिखा गया था। चंदायन को लिखने का मूल ढांचा मुल्ला दाऊद ने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू के पौमचरियों से लिया है। चंदायन में मुल्ला दाऊद ने जौनपुर के शासक जौना शाह का उल्लेख किया है। डॉक्टर माता प्रसाद ने चंदायन की कथा का मूल नाम लोककथा या लोरकहा बताया है। परमेश्वरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का एक पाठ चंदायन शीर्षक से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि चंदायन नाम से किसने प्रकाशित कराया था, मतलब सबसे पहले चंदायन नाम से किसने प्रकाशित करवाया था, तो फिर परमेश्वरी लाल गुप्त ने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि लोरकहा या लोरकथा किसने कहा था, तो माता प्रसाद गुप्त ने। चंदायन की कथा किस भाषा में लिखी गई है, तो परिष्कृत अवधी भाषा में लिखी गई है। चंदायन की नायक या उपनायिका का क्या नाम था, तो नायक था लोर या लोरिक, और उपनायक था मैना पत्नी। मैना पत्नी थी, चंदा प्रेमिका थी। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने चंदायन ग्रंथ के आधार पर पुनर्नवा लिखे थे, और इसमें दोहे के साथ चौपाई का प्रावधान है। क्वेश्चन मिल जाता है कि चौपाई के साथ सोरठा किस ग्रंथ में आया है, तो पद्मावत में आया है। लखन सेन पद्मावती की कथा 1459 ईस्वी में लिखा गया है। नायक थे लक्ष्मण सेन और नायिका पद्मावती। कवि ने स्वयं इसे वीर काव्य या वीर कथा कहा है। इसमें लक्ष्मण सेन व पद्मावती की दर्शनजन्य प्रेम वियोग व संयोग का वर्णन रोमानी शैली, ऐसी शैली जिसमें रोमांस है, में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसमें चौपाई के साथ सोरठा का प्रावधान है। सत्यवती की कथा 1501 ईस्वी में लिखा गया है। ईश्वरदास कवि द्वारा लिखा गया है। इस प्रेमाख्यानक काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन हुई थी। सत्यवती की कथा की तिथि का निर्देश करते हुए ईश्वरदास ने लिखा है कि भादो मास पास उजियारा तिथि नवमी और मंगलवारा। भादो मास पास उजियारा तिथि नवमी और मंगलवारा। नायक थे ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती थी। सत्यवती की कथा का आरंभ जन्मेजय के संवाद योजना से पौराणिक कथाओं के आधार पर होता है। इसकी भाषा परिष्कृत अवधि है। इसमें कुल 58 छंद हैं। इसमें दोहा चौपाई मिश्रित शैली का प्रयोग किया गया है। राजकुमार को नायिका के साप से कोढ़ी होना, उसी नायिका से विवाह कर कोढ़ से मुक्ति पाना दिखाया गया है। शुक्ल ने इसे भक्ति काल के किसी भी खंड में नहीं रखा है। इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ मिल जाती हैं। एक चित्त हमें चित्तवे जस जोगी चित्त जोग, धर्म न जनसी पापी कहसी कौतते लोग, रोवै व्याधि बहुत पुकारी छोहन विछ रोवे झारी, तो ही झाड़ी अब मैं कित जाऊँ, माई बाप सौंपा तुम ठाऊँ। सत्यवती की कथा इसको हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह हिंदी का पहला सूफी प्रेमाख्यानक है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के चार कालखंड किए हैं, कहीं पर स्थान नहीं दिया है इसे। इसके लेखक ईश्वरदास हैं। सत्यवती की कथा के लेखक ईश्वरदास हैं। 1501 ईस्वी में लिखा गया है। इस प्रेमाख्यानक काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन शगुण उपासक भक्त कवि ईश्वरदास ने किया। सत्यवती कथा का निर्देश कहते हुए इन्होंने लिखा है कि भादो मास
पास उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा। नायक थे ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती। कवि ने इस रचना में जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस रचना की शुरुआत जन्मेजय के संवाद से होती है, तो सत्यवती की कथा का। दूसरा क्वेश्चन है कि किस शैली या ढंग से लिखा गया है, तो पौराणिक ढंग से लिखा गया है। इसकी भाषा परिष्कृत अवधि है। इसमें कुल 58 छंद निरूपित है। इस ग्रंथ में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें नायक ऋतुपर्ण को नायिका सत्यवती के साथ साप से कोढ़ी होने फिर पत्नी नायिका से विवाह कर कोढ़ से मुक्त होना बताया गया है। शुक्ल जी पूरे भक्ति काव्य धारा में किसी भी काव्य धारा में इन्होंने स्थान इसे नहीं दिया है। सत्यवती की कथा और ईश्वरदास को शायद चिढ़ थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें हिंदी का पहला कवि स्वीकार लिया था। तो अगला हम देख लेते हैं कुतुबन को। मृगावती लिखे हैं जो 1503 में। शुक्ल सूफी का प्रथम कवि व उनकी रचनाओं का प्रथम सूफी रचना माना है। कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह पर आश्रित थे। इन्हीं के आश्रय में रहते हुए 1503 ईस्वी में अपने मृगावत नामक रचना का सृजन किया था। चिश्ती संप्रदाय को सामी महोदय ने बनाया था। भारत में या उत्तर भारत में इसका प्रसार मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय का विस्तार किया था। न केवल विस्तार किया था बल्कि उत्तर भारत में बहुत सारे शिष्यों का नवनिर्माण भी किया था। हमें और आप में यह बेहतरीन बात समझ में आती होगी कि जब इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को भारत में फैलाया, जिसमें कि बेसरा शाखा को ध्यान में रखते हुए, अनलग सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, या हम कह सकते हैं कि अहम ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए जब अपने संप्रदाय को बढ़ाया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य निजामुद्दीन औलिया का था। निजामुद्दीन औलिया महोदय ने न केवल इनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत को बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि इनसे श्रेष्ठ शिष्य का जन्म हुआ, जिसमें कि अबुल हसन अमीर खुसरो का नाम हमारे सामने आता है। इन दोनों ने भी चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने की कोशिश की और बढ़ाई भी, क्योंकि खड़ी बोली का उनको आदि आचार्य माना जाता है। चिश्ती संप्रदाय के शेख बुहरान नाम एक कवि थे। कुतुबन शेख बुहरान के शिष्य थे। कुतुबन जो थे वो शेख बुहरान के शिष्य थे। कुछ विद्वान इनको सोहरावर्दी संप्रदाय में दीक्षित मानते हैं। मृगावत की भाषा परिष्कृत अवधीय भाषा थी। नायक थे राजकुमार और नायिका मृगावती। गणपति देव के पुत्र राजकुमार जो चंद्रगिर के रहने वाले हैं और रानी कंचन नगर की रहने वाली हैं। राजकुमार मृगावती से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के पश्चात राजकुमार उनके पास पहुँचते हैं। एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर उड़ जाती है। राजकुमार उसके खोज में योगी बनकर निकल पड़ते हैं। इसका जो और आगे कथा है वो हम एक क्लास में आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। आगे हम लेते हैं माधवानल कामकंदला जो ग्रंथ है वो गणपति कवि ने लिखा है। माधवानल कामकंदला गणपति कवि का है, जो कि 1527 ईस्वी में इसको लिखे हैं। इस रचना में माधव एवं कामकंदला के प्रेम संयोग का व वियोग का वर्णन है। इसकी भाषा राजस्थानी भाषा है। इसमें कवि ने केवल दोहा छंद का प्रयोग किया है। नायक माधव है और नायिका कामकंदला। इस प्रेमाख्यानक में माधव अर्थात कृष्ण नृत्य विसरदा कामकंदला के प्रेम का निरूपण है। काव्य के प्रारंभ में कवि ने अपना परिचय देते हुए कामदेव की उपासना की है। कामदेव की उपासना किस प्रेमाख्यानक में हुई है, तो माधवानल कामकंदला में। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म हुआ था 1492 में। जायस नगर राय बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1542 ईस्वी में अमेठी में हुआ था। भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। ये आखिरी कलाम में लिखा गया है कि भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। पिता जो थे वो मलिक शेख ममरेज थे। और जायस नगर मोर अस्थानु तहाँ आई कवि रिन्ह बखानो। इनकी पंक्तियाँ मिल जाती है। जायस नगर मोर अस्थानु तहाँ आई कवि रिन्ह बखानो। गुरु थे पद्मावत के अनुसार सैयद अशरफ थे, और शुक्ल ने इनके दो गुरु बताए हैं, मोहिनुद्दीन और दूसरे सैयद अशरफ। रेखाचित्र रचना में इन्होंने महिउद्दीन का उल्लेख किया है। आश्रयदाता थे राम सिंह के आश्रय में ये थे। समकालीन सुल्तान शेरशाह सूरी थे। एक पंक्तियाँ मिल जाता है कि सैयद अशरफ पीर पियारा पिह मोही पंथ दिन उजियारा। इनके समकालीन सुल्तान के मतलब कि इनके आश्रयदाता रूप में मिल जाता है पंक्ति।
कि सैयद अशरफ पीर प्यारा, पीर मतलब होता है गुरु, तिह मोहि पंथ दिन उजियारा। रचनाएं मिल जाती हैं इनकी, 3 रचनाएं मतलब ग्रंथ स्वीकार किया गया, 3 ग्रंथ को स्वीकार किया गया है शुक्ल जी के अनुसार, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, जो कि फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। और है चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य माना है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंधल देश की राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। पद्मावत का पूर्ण भाग काल्पनिक और उत्तर भाग ऐतिहासिक है। पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई थी। पद्मावत में 57 खंड हैं, पर उपसंहार को जोड़कर 58 हो जाता है। पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है, इसलिए इसके सर्गों को खंड कहा गया है। पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पना सूत है, जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन का आधार ग्रंथ किसको बनाया था? तो अपभ्रंश के कवि स्वयंभू और उसकी रचना पौंचरियों को बनाया था। पद्मावत को लिखने का मूल ढांचा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू के पौंचरियों से लिया गया है। जायसी पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किए हैं। इन्होंने प्रथम माह आषाढ़ को बनाया। नरपति नाल ने भी किया था। इनका ग्रंथ बिसलदेव रासो यहाँ 12 मासा का वर्णन कार्तिक मास से हुआ है। पद्मावत ग्रंथ का अंगीय रस श्रृंगार रस है, किंतु इनका अवसान शांत रस में हुआ है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, इसलिए इस काव्य को प्रतीकात्मक काव्य भी कहते हैं। जायसी का प्रिय छंद हेतु प्रेक्षा माना जाता है। इन्होंने अपने साहित्य में दोहा चौपाई का प्रयोग करते हुए पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे को रखने का कार्य किया है। जबकि विद्वान ऐसे भी थे, मतलब कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो 5 अर्धालियों के बाद एक दोहे रखा करते थे। मलिक मोहम्मद जैसी का जो और भी ग्रंथ हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही।